मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है, जो बहुत छोटा होता है। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बन जाता है। लेकिन इन एंट्री मॉडल में आपके पास पेशेंस और स्किल चाहिए। कभी कभी प्राइस बिना कॉन्फर्मेशन दिए वी शेप रिकवरी लेकर ऊपर भाग जाती है और आप देखते रह जाते हैं। एंट्री मॉडल नंबर 3, इक्विलिब्रियम एंट्री। अगर ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बहुत बड़ी है तो आप उस जोन का 50% मार्क करें और वहां लिमिट ऑर्डर लगाएं। यह आपके स्टॉप लॉस को टाइट करता है और रिस्क कम करता है, क्योंकि स्मार्ट मनी आप और हम जैसे मैन्युअली ट्रेड एंट्रीज नहीं करते। उनके पास बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो चार्ट पर सिग्नल्स को पकड़ते हैं। इसलिए आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए इस एंट्री मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्रेड में एंट्री तो कर दी, लेकिन उस ट्रेड को मैनेज करना भी जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा इनवैलिडेशन पॉइंट के बाहर होना चाहिए। थोड़ा बफर यानी कि 5 से 10 पॉइंट जरूर रखें ताकि स्प्रेड या हल्की वॉलेटिलिटी से आपका स्टॉप लॉस हंट ना हो जाए। कंजूसी करके बिल्कुल लाइन पर स्टॉप लॉस ना लगाए। पार्शियल बुकिंग, कभी भी पूरा प्रॉफिट एक साथ बुक करने का लालच ना करें। जैसे ही प्राइस 1-2 या 1-3 का रिस्क रिवॉर्ड देती है, अपनी पोजीशन का 50% या 70% प्रॉफिट बुक कर लें। इससे ट्रेड को होल्ड करने का आपका डर खत्म हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हर नए हायर लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। टारगेट्स के लिए पुराने स्विंग हाई या इक्वल हाई या फिर लिक्विडिटी पूल्स को टारगेट करें। पोजीशन साइजिंग, कभी भी एक ट्रेड पर अपनी कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, जैसे पूरा जोन मार्क करने पर, तो अपनी लॉट साइज कम कर दें। याद रखिए, ऑर्डर ब्लॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो फेल हो सकता है। मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी पहली और आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए।